चलिए कुछ डिस्कस कर ले हम लोग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज कि किस तरह से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हो चुकी है उसका क्या ट्रेंड है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर ले। आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है। देखिए सर्टोली सेल की अगर बात किया जाए तो सर्टोली सेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पढ़िएगा आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र, यहां पे आपको सर्टोली सेल मिलेगा। देखिए एक फिगर से हम लोग दिखाते हैं, यही आपका सर्टोली सेल है, ठीक ना। जब इस पर मेटोसाइड आप पढ़िएगा, जब शुक्राणु कोशिका के बारे में आप पढ़िएगा, जब स्पर्म के बारे में आप पढ़िएगा, वहां पर आप देखिएगा टेस्टिस में दो तरह का सेल है, एक जर्म सेल होता है और एक होता है आपका सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को ही हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। मतलब इसका क्या काम है, देखिए इसका क्या काम है, जो एंड्रोजन, एंड्रोजन को ये क्या करता है, बाइंड करके रखता है, ठीक ना। एंड्रोजन का जो हार्मोन है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसको क्या करता है, ये बाइंड करके रखता है ताकि यह निकल ना जाए, पहला काम। दूसरा काम है सर्टोली सेल का, ये नरिशमेंट करता है, ठीक ना। स्पर्म का क्या करता है, नरिशमेंट करता है, यानी पोषण देने का काम करता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सर्टोली सेल आर फाउंड इन, तो सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में। कहाँ पर, टेस्टिस में, विल्सन में, ठीक ना। और यह कहाँ है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट्स है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करें, कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन। देखिए ग्राफियन फॉलिकल के अगर बारे में बात कीजिएगा, ठीक ना, ग्राफियन पुटिक भी जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, ये आपको ओभरी में मिलेगा, ठीक ना। ये आपको जो मादा का जो अंडाशय है, मादा का जो अंडाशय है वहां पे ये आपको मिलेगा। ये क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल यही रप्चर करता है और रप्चर करके सेकेंडरी oocytes जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, ठीक ना, उसको ये क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो ये कहाँ आपको मिलेगा, ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग में, ठीक ना। ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, टेस्टिस में नहीं मिलेगा, ओवरी में मिलेगा। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए यही है आपका ग्राफियन फॉलिकल, ठीक ना, ये ग्राफियन फॉलिकल है। यहाँ से क्या है, सेकेंडरी oocyte क्या हो रहा है, रप्चर होकर के और निकल जा रहा है। इसे हम लोग क्या ओवम भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocytes भी कहते हैं, ठीक ना, इसी को कहते हैं। और जो ओवम के बाद जो पोर्शन बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें, कह रहा है यूट्रस इज रिलेटेड टू, गर्भाशय कहाँ से रिलेटेड है। गर्भाशय पुरुष में तो नहीं होता है, गर्भाशय कहाँ होता है, मादा में होता है, ठीक ना। ये क्या है, मादा प्रजनन तंत्र है, ये क्या है आपका मादा प्रजनन तंत्र। गर्भाशय देखिए यही गर्भाशय का है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक ना, इसी में, और बच्चे का नरिशमेंट होता है। माँ जब 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है तो यहीं पर जो है क्या होता है, बच्चे का पोषण मिलता है, ठीक ना, और बच्चा यहीं पे आपका क्या होता है, डेवलप होता है। इसका अगर बात कीजिएगा तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम लोग फंडस कहते हैं, बॉडी कहते हैं, और ये वाला पोर्शन है जो ये क्या है आपका, सर्विक्स है, ठीक। और यह क्या है आपका, पियर शेप्ड है, पियर शेप्ड, देखिए उल्टे नाशपाती का आकार का है, नाशपाती के आकार का, ठीक ना। तो नाशपाती के आकार का
गर्भाशय है और यहीं पर क्या है आपका भ्रूण क्या होता है, डेवलपमेंट भ्रूण का होता है, यहीं पे भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि गर्भाशय किससे रिलेटेड है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय हेल्दी ह्यूमन। अगर हेल्दी ह्यूमन मीन्स फीमेल की बात कर रहा है, ठीक ना, कह रहा है अगर एक स्वस्थ महिला है वो अपने जीवन काल में कितना एग प्रोड्यूस कर सकती है। देखिए अगर फीमेल अगर हेल्दी है, उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना, तो कम से कम वो अपने लाइफ में 400 से 500 एग को ये प्रोड्यूस करेगी। अब देखिए एवरेज लाइफ अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि 50 से 55 साल आते आते 50-55 साल आते आते क्या होता है, उसे मेनोपॉज शुरू हो जाता है। ठीक ना, मेनोपॉज शुरू हो जाता है 50 से 55 ईयर आते आते, ठीक ना, मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, अब क्या है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, एग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए कम से कम 15 साल स्टार्टिंग होते ही क्या होता है, फीमेल में आपका एग बनना शुरू हो जाता है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 35 साल जो उसका रिप्रोडक्टिव फेज का जो 35 साल है, वो 35 साल वो एग प्रोड्यूस करती है। अब हर मंथ क्या होता है, एक मंथ लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होता है, नेक्स्ट मंथ क्या होता है, राइट ओवरी से रिलीज होता है। यानी हर मंथ अगर 12 एग रिलीज हो तो आप देख सकते हैं 350 और 70 करीब 420 के आसपास पूरे उसके लाइफ में 420 से लेकर के 400 से लेकर के समझ जाइए 500 तक एग वो पूरे अपने लाइफ में क्या करेगी, रिलीज करेगी फीमेल। ठीक ना। दूसरा कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन। देखिए फर्टिलाइजेशन निषेचन के दो प्रकार हैं, निषेचन के दो प्रकार हैं, निषेचन के फर्टिलाइजेशन के दो प्रकार हैं। या तो होगा फर्टिलाइजेशन आंतरिक होगा, या फर्टिलाइजेशन होगा वाय। ठीक ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या फिर क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप देखते होइएगा फ्रॉग वगैरह में होता है। ठीक ना, ह्यूमन की बात कीजिएगा तो ह्यूमन में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक ना, वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, इसी तरह से अगर देखा जाए तो आंतरिक निषेचन का केस आपको एक शार्क में दिखता है। ठीक ना, शार्क मछली है, कार्टिलेजिनस फिश है, इसमें आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। शार्क हो गया, स्केट्स, रे और चिमेरा, ये सब जो मछलियां हैं इस समय क्या है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डू नॉट सफर इफ वन ओवरी इज रिमूव्ड। देखिए अगर एक ओवरी निकाल दिया जाए तो कह रहा है क्या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है यह नहीं हो पाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक ओवरी अगर निकाल भी दिया जाए, ठीक ना, तो दूसरा ओवरी क्या करेगा, उसके जगह पे डेवलप करके और फिर क्या करेगा, पूरा वर्कलोड अपने ऊपर ले लेगा और फिर वो क्या करेगा, ओव्यूलेशन करेगा, एक रिलीज करेगा। दूसरा कह रहा है कि लुप्त अंडाशय की कार्य पूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय विकसित हो जाता है, जो सेकेंड ओवरी है। ठीक ना, एक लेफ्ट साइड होता है ओवरी, एक क्या होता है आपका राइट साइड होता है ओवरी। ठीक ना, तो सेकेंड जो ओवरी है वो क्या करता है, इसका काम करना शुरू कर देता है। ठीक ना, ये ओवरी का जो निकाला जाता है उसे हम लोग कहते हैं ओफोरेक्टोमी। ठीक ना, ओफोरेक्टोमी ये टर्म दिया गया है अगर ओवरी को निकाला जाता है तब। ठीक ना। दूसरा है, एक मिनट, हाँ चलिए, तो इसमें पूछ रहा है कि अगर यूट्रस को निकाल दीजिएगा तो हिस्टेरेक्टोमी उसके लिए वर्ड आता है। तो इसमें कह रहा है क्या दोनों कथन, यदि कथन और कारण दोनों सही और कथन और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, सही बात है,
कथन और कारण दोनों सही है, और कारण क्या कर रहा है, ये इसके सपोर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक ना। तो इसलिए करके क्या है आपका आंसर यहाँ पर ए होगा, ठीक। यही आपका ओवरी है, ठीक ना। एक लेफ्ट होता है, एक क्या होता है राइट होता है, ठीक। यहीं से क्या होता है, ये फिम्बरी क्या करता है, एक को कैप्चर करता है, और यहाँ पर आकर के यहाँ पर आपका ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक ना। ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, इस्मथ है, एम्पुला है और इनफंडिबुलम है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस्मथ वाले एम्पुला वाले पोर्शन पर आकर के क्या होता है आपका एक क्या होता है निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है, ठीक ना। और फिर क्या होता है यूट्रस से आकर के वो जायगोट बनता है, और एम्ब्रायो क्या होता है इसी यूट्रस के वाल से क्या होता है चिपक करके और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो जाती है। दूसरा कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, मासिक धर्म की बात पूछ रहा है। मासिक धर्म आपको प्राइमेट्स में होता है, प्राइमेट्स जो आपका मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, इनमें से सभी, ये ऑप्शन है इसमें से क्या होगा सभी में होगा, ठीक ना। चिंपैंजी में भी होता है, बंदर में भी होता है, ठीक ना। ये सब लंगूर वगैरह में सब में क्या है आपका होता है, ठीक ना। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। दूसरा करा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड। देखिए गैमीट का फॉर्मेशन, जेनेसिस शब्द अगर कहीं भी लग जाए तो मतलब क्या होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन निर्माण। गैमीट, देखिए गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस अगर स्पर्म बन रहा है तो क्या कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर एग बन रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाता है ऊजेनेसिस। ये क्या होता है शुक्राणु निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण। ये क्या है आपका अंडाणु निर्माण। ठीक ना। तो यहां कह रहा है गैमीट, अब गैमीट कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है स्पर्म हो सकता है वो एग हो सकता है। ये गैमीट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। यही है, ये आप देख सकते हैं ये एग है और यह क्या है ये ह्यूमन का स्पर्म है। कर द इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज। देखिए स्पर्म का जो आगे वाला पोर्शन है, ठीक ना, ये आगे वाला जो पोर्शन है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक ना, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं एक्रोसोम। और इसमें बहुत सारा क्या होता है आपका एंजाइम भरा रहता है, ठीक ना। एक्रोसोम में क्या होता है एंजाइम भरा होता है, और यही एक्रोसोम क्या करता है एग के पास जाकर के और पेनिट्रेट करने का काम करता है और एग में एंट्री कराता है स्पर्म को, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपका एक्रोसोम। मीसोसोम देखिएगा जब आप ये बैक्टीरिया पढ़े होइएगा तो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो धंसा होता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं मीसोसोम कहते हैं। एपिसोम ये एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट पार्ट होता है किसका डीएनए का, जो क्या होता है इंडिपेंडेंटली अपना ग्रो करता है। स्फेरोसोम ये प्लांट सेल में मिलेगा जो क्या करता है आपका लिपिड को स्टोर करके रखता है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्रोसोम का। तो एक्रोसोम क्या है स्पर्म का जो के टिप पॉइंट पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। बीच में ये स्पर्म का स्पर्म का अगर देखिएगा स्पर्म का शुक्राणु का, तो इसका अगर हम लोग बात करें तो हेड होता है, हेड होता है, इसका नेक होता है, नेक होता है, बीच वाला जो पोर्शन है वो बॉडी होता है, और सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है टेल होता है, ठीक ना। यही आपका बॉडी में क्या होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्री, आपका माइटोकॉन्ड्री ये हाँ
माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक ना, जो इसे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। टेल क्या करता है, ये टेल से आपका ये गति होता है इसमें, ठीक ना, गतिशीलता इसमें बनी होती है, मूवमेंट होते रहती है, ठीक। ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। कह रहा है एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया क्या, हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ठीक, मानव शुक्राणु का जो हेड पोर्शन है, जो कैपलाइक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। दूसरा का रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हमने डिस्कस किया एग बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, oogenesis। कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ये प्रक्रिया है, ये इसको रेगुलेट कौन करता है, देखिए हाइपोथैलेमस जो है आपका ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है। ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या करता है, ये एलएच को, लुटेनिनाइजिंग हार्मोन को क्या करता है, सेक्रेट करता है। ये क्या करता है, लेडिंग सेल, जो लेडिंग सेल है आपका स्पर्म, आपका टेस्टिस में, उसको एक्टिवेट करता है, और लेडिंग सेल को एक्टिवेट करके ये क्या करता है, एंड्रोजन, ग्रुप ऑफ हार्मोन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका, यही क्या है आपका, ये एंड्रोजन को क्या करता है, ये आपका रिलीज करता है, ठीक ना। और एंड्रोजन जो है आपका ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ठीक, इसी को हम लोग, इसी का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। ये टेस्टोस्टेरोन जो है, यही क्या करता है, और यही क्या करेगा, अब स्पर्म के डेवलपमेंट में क्या करेगा, मदद करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उसको जनरेट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो यानी कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने का जो प्रक्रिया है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो यहां पर बेहतर ऑप्शन है क्या आपका, एंड्रोजन, ठीक। टेस्टोस्टेरोन में प्रमुख एंड्रोजन है जो क्या है, शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। लुटेनिनाइजिंग हार्मोन है जो लेडिंग सेल से क्या होता है, निर्मित होता है, ठीक। चलिए, एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन पार्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, देखिए एक्रोसोम जो आपका बनता है वो गोल्गी बॉडी से बनता है, याद रखिएगा। जब आप मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आपका केंद्रक झिल्ली है, यह केंद्रक झिल्ली क्या करता है, यह केंद्रक झिल्ली क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक ना, अंतःप्रदावी जालिका, और इसी से फिर क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। और यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स फिर आपका लाइसोसोम बनाएगा, और इसी से फिर क्या है आपका वैक्यूल्स का निर्माण होता है, वैक्यूल, रिक्तिका। तो यही जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो कुछ पोर्शन होता है, ये क्या करता है आपको एक्रोसोम बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा आपका गोल्गी बॉडी, इसी को गोल्गी बॉडी कहते हैं, ठीक ना। कैमिलो गोल्गी ने क्या किया था, इसका खोज किया था। यही आपका एक्रोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम क्या, गोल्गी एपरेटस, ठीक ना, गोल्गी बॉडी से ये बनता है, यही आपका एक्रोसोम है। दूसरा करा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लाइनिंग से कौन इम्प्लांट होता है, देखिए ब्लास्टोसिस्ट होता है। आपका क्या होता है, जब जाइगोट बनता है, यह जाइगोट फिर क्या करता है आपका, इसका फर्दर आपका क्या होता है कि क्लीवेज होता है, और फर्दर जब इसका क्लीवेज होता है तो यही जाइगोट फिर क्या होता है कि मोरूला बनता है, जो 8 से 16 सेल में आपका मोरूला बन गया, मोरूला, और मोरूला के बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक ना। ये करीब 8 से 16 सेल होता है, ये करीब 100 से 200 सेल का होता है, ठीक। और यही ब्लास्टोसिस्ट क्या है आपका
जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, ठीक ना, उसमें क्या होता है, इम्प्लांट होकर के, प्रत्यारोपित होकर के फिर क्या होता है आपका, एक बेबी का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक ना। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट। यही गर्भाशय की परत में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर आपका निकला एग, एग निकला, यहां पर आकर के फर्टिलाइज होगा, 7वां दिन जो है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट 7th डे जाकर क्या होता है, इम्प्लांट होता है, ठीक। यही आपका फर्टिलाइज एग है, ठीक ना, जाइगोट बना, फिर 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ठीक ना, 16 सेल बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, और फिर क्या है, आप आकर के आपका यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। दूसरा करें, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच ऑफ जर्मिनल लेयर। देखिए 3 तरह का जर्मिनल लेयर होता है, एक होता है आपका इक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म, और तीसरा होता है आपका इंडोडर्म। ये होता है आपका क्या, जर्म लेयर। इक्टोडर्म से स्किन वगैरह, जो स्किन है, हेयर वगैरह है, ये सब आपका बन जाएगा। मीसोडर्म से जो है, ये हार्ट बनता है, ठीक ना, ब्लड वेसल्स वगैरह बनता है, ये सब आपका क्या है, मीसोडर्म से बनता है। इंडोडर्म से आप बात कीजिएगा, इससे जो आपका है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सब बनता है। इसी से आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है, मूत्राशय वगैरह, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक ना, ये सब का सब क्या है आपका इंडोडर्म से बनता है। तो मीजोडर्म की अगर बात किया जाए, तो मीजोडर्म से आपका ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो आपका क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। द प्लासेंटा इन ह्यूमन इज फॉर्म बाय, देखिए ट्रोफोप्लास्ट ही क्या होता है बाद में, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई बनाता है, और यही कोरियोनिक विलाई क्या होता है, जो यूट्रस का जो लाइनिंग है उसके साथ मिल करके ये क्या करता है आपका, प्लासेंटा बनाने में क्या करता है, काम करता है, यानी कोरियोन हो जाएगा आंसर आपका, ठीक ना। यहीं पर आप देख रहे हैं अम्बिकल कॉर्ड है, ठीक ना, इसी से बच्चे क्या हो रहा है आपका, उसको पालन पोषण हो रहा है, प्लासेंटल विलाई है यहाँ पे, ठीक। ह्यूमन एम्ब्रायो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रायो किस कहाँ प्रोटेक्टेड है, देखने एमनियोटिक कैविटी में प्रोटेक्टेड है। ये जो कैविटी है, ठीक ना, ये कैविटी है आपका एमनियोटिक कैविटी है, ठीक। यहीं पर बच्चा क्या है, ये कैविटी में क्या हो रहा है, ये कैविटी से क्या है आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, ठीक ना, और यहीं पर क्या है आपका एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह है, ठीक। तो यही एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बच्चे को जर्क से क्या करता है, बचाता है, ठीक ना। मानव भ्रूण क्या है, एमनियोटिक थैली में क्या है, सुरक्षित रहता है, जहां पर क्या एमनियोटिक द्रव भरी हुई है उस थैली में, ठीक ना। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया, टोटल 14-15 क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, और इसी तरह से बीच बीच में हम नए सेशन लाते रहेंगे, ठीक। और आप लोग इसी तरह से अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आगे फिर नए टॉपिक के साथ हम फिर आप लोगों से करते हैं मुलाकात। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।